8,000 मीटर से ऊंची 12 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोहे पैमा शरोज काशिफ की बात करते हैं। दूसरी मर्तबा दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मनासलो सर कर ली है। शरोज काशिफ ने पहली बार 2021 में चोटी सर की थी 25 सितंबर 2021, लेकिन जब यह मालूम हुआ कि मनासलो का जो समिट पॉइंट है वो चंद मीटर आगे है तो उन्होंने उसी वक्त ये ऐलान किया था कि दोबारा सर करेंगे। तो जब दोबारा सर की है 2 रोज पहले, आज हमें ज्वाइन करें फ्रॉम नेपाल शरोज, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पहले तो बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा दूसरी बार समिट करने का माउंट मनासलो। देखिए, जब आप एक वीक समिट करते हो तो ज़हन में यही ख्याल रखते हो कि यार दोबारा इधर कभी नहीं आना है, लेकिन फिर भी ये चोटी 1970 से लेके 2021 तक इसका एक्चुअल समिट जो था वो कभी हुआ ही नहीं था, कभी खुला ही नहीं था। मेरे समिट करने के तकरीबन कोई 2 हफ्ते बाद ये खुल गया और एज अ क्लाइंबर इट वाज माय ड्यूटी, तो मैंने ऐलान किया कि यार आई विल डू दिस पीक टुगेदर वंस टाइम। और मैंने फिर ये ऐलान करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वादा फुलफिल किया अपनी कौम के साथ और आई क्लाइंब मनासलो और आई बिकम द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब द 8th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ज़बरदस्त शरोज, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज ये करना बड़े कम लोगों के उसमें आता है और हिम्मत नहीं हो रही होती। एक दफ़ा जाकर वाकई दोबारा जाना आप सोच भी नहीं सक रहे होते, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैंने जाना है और अपने मुल्क के लिए सबमिट करना है। ये कितना चैलेंजिंग रहा, क्या क्या चैलेंजेस थे जो कि फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे इसके अंदर, और आपको पता है कि स्नो की कंडीशन, ठंड, ऊपर से हवा बहुत ज़्यादा थी, तो ये सब चीज़ें जब मिक्स होके आती हैं तो इंसान की आई थिंक जिस्म उतर ही रहता है और रूह छोड़ के चली जाती है। सही, वो भी सितंबर था और ये भी सितंबर है, लेकिन ये डिफरेंस क्या रहा पहली बार सबमिट करने का और दूसरी बार सबमिट करने का? देखिए, सबमिट तो दोनों दफा किया है। पहली दफा हम थोड़ा सा नीचे से वापस आ गए। अच्छा। इस दफा हमने मुकम्मल किया। ओके। और तबीयत सुना है थोड़ी नासाज हुई है इस बार, एक्लेमेटाइजेशन जो है बड़ी डिस्टर्ब कर रही है आपको? जी, मैं इस वक्त भी बहुत ज्यादा मेरा सर में दर्द हो रहा है, हार्ट रेट बहुत तेज है इस वक्त, और बस आई नीड टू रिकवर एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, वैसे ये इज इट नॉर्मल, बिकॉज आम लोगों के लिए तो जाहिर है सबमिट हर कोई भी नहीं करके आ रहा होता है, इज इट नॉर्मल कि ये कुछ टाइम तक होता है और उसके बाद ये ठीक हो जाता है? नहीं, नॉर्मल तो नहीं है ये, इट्स नॉट नॉर्मल। अच्छा, और जब पहली दफा आपने सबमिट किया था तो तब आपको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जो कि इस बार आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है? हाँ जी, इस बार मेरी तबीयत काफी खराब है। ओके। और शरोज, कितना टाइम टोटल लगा आपको इस समिट में? कब स्टार्ट किया और ज़ाहिर आपने परसों समिट किया? 4-5 दिन लगे होंगे। ओके। और इसमें आपके साथ और कितने साथी थे? प्लस मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कितने पाकिस्तानी हैं जो आज तक माउंट मनासलो सर कर चुके हैं? 5 पाकिस्तानी हैं, नहीं बल्कि 4 पाकिस्तानी हैं। अच्छा। जो रियल समिट कर चुके हैं, मैं हूँ, साजिद है, सरवाज है और नायला है। इससे पहले मोहम्मद अली सतारा ने भी किया था, लेकिन वो रियल समिट नहीं था। अच्छा, चूंकि आपने पहले भी कहा ना कि सबमिट करने के बाद मालूम हुआ 2021 में कि अच्छा वो रियल समिट नहीं है, चंद मीटर आगे तक है, यानी उससे पहले माउंट मनासलो सर होती नहीं थी, पॉइंट ही लोगों को मालूम नहीं था। तो ये क्या स्टोरी है, फिर कैसे मालूम हुआ अच्छा कि रियल समिट नहीं है? फिर जिसने किया जी वो छोटा सा पार्ट था जो कि डर था कि कट के गिर सकता है कभी भी, तो एज अ सेफ्टी के तौर पे वहां नहीं जाया जाता था। वो इतना कोई फर्क नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा है। और हम लोग जो है वो, मैं खुद भी हैरान था देख के, मैंने कहा कि यार इसलिए जो है वो मैं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखे कि एक वो है। इससे पहले सरबाज खान ने भी ये पीक की थी, मेरे से पहले मोहम्मद अली सतारा और सरबाज खान ने पीक की हुई थी, लेकिन वो लोग भी रियल समिट पे नहीं पहुंचे थे। रियल समिट करने वाले पहले पाकिस्तानी आप हैं? नहीं, साजिद है पहला पाकिस्तानी। साजिद है, पहले साजिद है, फिर आप हैं, सरबाज ने भी कर ली और नायला कैनी ने भी कल ये सबमिट किया है। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं कि जब सबमिट किया, ज़रा पहले तो किया, उस वक्त मालूम नहीं था कि वो कितने और ऊपर जाना है, चूँकि बंद था। अब जब किया तो वहाँ से क्या फीलिंग थी जिस वक्त आप पहुँचे, हिलाली परचम लहराया, फीलिंग क्या थी? बस फीलिंग तो यही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया। माशाल्लाह। बस आपको पता ठंड इतनी होती है, वहाँ कहाँ फीलिंग आती है आपको, नीचे ही आके कुछ वाकई में कैसे कुछ याद रहता होगा, फीलिंग तो ज़ाहिर है ना हो जाते होंगे।
मैं तो कुछ भी कहानी सुना सकता हूँ कि मैंने वहां पे अपने मुल्क का झंडा लहराया और मैं नहीं, ये यू आर वेरी ऑनेस्ट कि ठंड इतनी होते कोई फीलिंग अच्छा, नहीं वैसे आता। ये सवाल हम ज्यादातर जो भी सबमिट करके माउंटेनियर्स आते हैं हम उनसे पूछ रहे होते हैं कि उस टाइम क्या फील हुई, तो वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मे बी उनकी फीलिंग आप जैसी ना होती हो। कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई फीलिंग नहीं होती है, सब झूठ है। जो भी कहते हैं ना कि समिट पे ये फील हो गया, मुझे ये हो गया, कुछ भी नहीं होता वहाँ। यानी उस वक्त सिर्फ ये होता है कर लिए, लेट्स गो बैक। हाँ मतलब हम भी तो इंसान ही है ना। मैं समिट पे जाके कहूँ जी कि मैं कुछ शेर व शायरी करूं, फखर से बुलंद हो गया और मैं वहाँ गालिब बन जाऊँ, शायरा खोल के बैठ जाऊँ, इस तरह थोड़ी होता है। आपने तो जल्द से जल्द नीचे उतरना होता है। और आई कैन बेट जितने भी माउंटेनियर्स हैं, आई कैन दे कैन रिलेट। नहीं शरोज, ये आपने मुझे एक नया सवाल दे दिया है। आइंदा हर माउंटेनियर से हमने जरूर पूछना है कि यार इतनी ठंड होती है, फीलिंग आती कैसे है, कुछ सोच आती कैसे ना, है? ये यही पूछा करे ना। ये तो हम लोगों ने अब वो इसको वो बना लिया ना, ये समिट के ऊपर मुझे ये फील हुआ, वो फील हुआ। वहाँ कौन सी फीलिंग आती है यार? चले ये हम समीना बेग से और नाइला कियानी से पूछने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई वैसे होता है कि नहीं होता? पूछते हैं शरोज से, ये फीलिंग्स वापस कब तक आती हैं? ये वापसी कितना रास्ता हो जाए तो फीलिंग्स आती हैं? वापसी जब आप बेस कैंप पे आ जाते हो ना, उसके बाद जब आप वो चाय वगैरह पीते हो, आके थोड़ा रिलैक्स होते हो, बिकॉज देखिए लीथल जोन में आपका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है? ये नेचुरल सी चीज है। अच्छा ठीक है, दिमाग जाहिर है हाई एल्टीट्यूड है तो वहां पर वैसे ही आपका दिमाग ऑक्सीजन लेवल लो होता है। लीथल जोन में जब एयर थिन होगी तो वहां पे ये आपको, अब मुझे एयर थिन में ये फीलिंग सबसे पहले आएगी कि मेरी जान बच जाए, ये फीलिंग है कि यार मेरा सर फखर से बुलंद हो गया। माशाल्लाह। फीलिंग तो ये है कि ना कि मेरी जान बच जाए बस। क्या बात है शरोज, ये तो ज़ाहिर बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कर दी। अब साथ से मैं जरूर जानना चाहूंगा नेक्स्ट प्लान, चूंकि 12 तो आप चोटियां सर कर चुके, 8000 मीटर बुलंद, नेक्स्ट प्लान क्या है, बकेट लिस्ट में क्या है? शीशा बंगमा चोयू मेरी एक रिक्वेस्ट भी है वैसे तो सबसे, अगर तो ये हमारे कोई फॉरेन अफेयर्स में से या कोई इसमें से देख रहा है, तो बेसिकली मुझे नेपाल में पाकिस्तान का वीजा नहीं मिल रहा, बाकी सब कंट्रीज को मिल चुका है। वो लोग कह रहे हैं आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, I really don't want to go to Pakistan, ठीक है, because I have to spend all my tickets and everything। दोबारा से फिर नेपाल आना पड़ेगा, दोबारा पाकिस्तान जाके। और यानी वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा आपका? नहीं, वीजा मिल नहीं रहा है चाइना का। वो कह रहे हैं कि आपको नेपाल पाकिस्तान से ही लगवाना पड़ेगा चाइना का वीजा। अच्छा ओके, तो नेपाल से चाइना का वीजा नहीं मिल रहा, आपको वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान, यहाँ से वीजा लगवाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये नॉर्मल होता है कि किसी का लगा हो, या कि इस वक्त ऐसा हो रहा है? नहीं, चाइना का वैसे बड़ी मुश्किल से परमिट मिलता है, तो अभी हम जस्ट वेटिंग है परमिट मिल जाए जल्दी से। आप ट्राई कर रहे हैं? फॉरेन ऑफिस से आपने कांटेक्ट किया? कि जाहिर है आपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, आपको सपोर्ट करना भी चाहिए इदारों को भी, कि ये फैसिलिटेट कर दिया जाए आपको कि आप नेपाल से ही चले जाएं। इदारों की तरफ से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है मुझे हमेशा से ही है, क्योंकि इदारे कुछ एज सच कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। मे भी उनको पता भी नहीं होगा कि वो, आपने किसी देखा है, किसी की ट्वीट भी देखी हो कांग्रेचुलेशंस की शायद मेरे लिए, मैंने नहीं। वैसे ये बात बिल्कुल आपने ठीक वैसे पॉइंट आउट किया कि अक्सर मेरे ख्याल में शायद हुकूमती इदारों को तो पता भी नहीं होता कि कौन सबमिट करके आ गए। ये तो जाहिर है कि मीडिया इन कांटेक्ट भी रहता है और हम नजर भी रख रहे होते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पे किस तरह से एक्चुअली हुकूमत सबमिट कर रही होती है ना पेट्रोल प्राइसेस को। और दूसरी बात ये है कि हमारा अपना इदारा क्या कह रहा है, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, जाहिर है उस तरह से प्रमोशन नहीं आपको मिलती, सपोर्ट आपको नहीं मिलती, और सपोर्ट से हाँ जी, हम उस तरह से वर्ड भी नहीं यूज करते, बिकॉज उन्होंने किसी तरह से भी नहीं किया। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है उनकी तरफ से। आई होप कि वो अपना काम अच्छे से निभाएं। नहीं प्लीज शरोज, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। पूरी कौम को फख्र भी है, बहुत प्यार आपके लिए, सबकी तरफ से दुआएं आपके साथ हैं। जो आपका सफ़र यहाँ तक पहुँचा है इतना खूबसूरत नहीं, इतनी आपने कारकर्दगी दिखाई है हर समिट में, आई मस्ट से दैट। तो इंशाल्लाह जो अगली आपकी समिट होनी है वो भी बड़े स्मूथली हो जाएगी। और हम इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से भी कहेंगे इदारों से कि शरोज को सपोर्ट किया जाए। वो ठीक है, अगर आप तारीफ के दो बोल नहीं बोल सकते वो एक सेपरेट मामला है, आपकी मर्जी। लेकिन इस वक्त जो उनकी रिक्वेस्ट है कि अगर चाइना का वीज़ा मिल जाए तो उनके लिए ईजी होगा आगे जाना और सबमिट करना। चूँकि ज़रा मैं कहूँगा कि अभी तो फॉर्म में हाँ तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन ज़रा उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। जी जी जी, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल फ्रॉम ये इनकी साइड, बिकॉज I never expect something from them। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बार्ड फाउंडेशन is supporting me और they are doing an amazing job in mountaineering। मुझे I feel sad for them actually। मैं तर्स के साथ कहता हूँ कि मुझे लिटरली तर्स आता है कि यार हम लोग we are doing our job as a mountaineer but they are not doing their job।
और ये पाकिस्तान के लिए आप कर रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग एक काम है जो कि आप कर रहे होते हैं हर दिन। दोबारा से आपकी हिम्मत आती है और उसके बाद रीइन करके आप वापस जा रहे होते हैं। तो हुकूमत का भी इसमें ज़ाहिर रोल है कि हमारे हुकूमती इदारे सामने आए और हमारे तमाम माउंटेनियर्स को, शरोज समेत और भी जितने हैं, उन सबको सपोर्ट करें, उनको प्रमोट भी करें। शरोज बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे।